एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। यहां आपको एक एपी दी हुई है 5, 11, 17, 23 इस प्रकार से, और आपने ये देखना है कि 301 इस एपी का कोई पद है या नहीं। मींस अगर हम इस एपी को आगे डेवलप करें, आगे इसको बढ़ाएं, तो क्या कहीं 301 आएगा इसमें, ये चेक करना है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि देखिए पहला पद 5 है और सार्वंतर 11 में से 5 घटाएंगे, डी इसका 6 आ रहा है। तो आप 6 जोड़ते जाएं और देख लें कि कहीं अगर 301 आता है तो आप लिख दें कि 301 इसका फला पद है। और अगर 301 से आप आगे निकल जाते हैं फिर भी 301 नहीं आता है तो आप लिख देंगे कि 301 इसका कोई पद नहीं है। लेकिन वही बात, ये तरीका थोड़ा सा लेंथी होगा, तो यहां भी हम जनरल फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और मान लेंगे कि 301 जो है ये इस एपी का nवां पद है। मान लेते हैं कि 301 इसमें कहीं ना कहीं आएगा। अगर आएगा तो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर आएगा, 10वें, 20वें, 50वें नंबर पे कहीं ना कहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि वो nवें नंबर पर या nवां पद है 301। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि an बराबर 301। an का मतलब a प्लस n माइनस 1 d बराबर 301। a की वैल्यू रखिए आप 5, n हमें मालूम नहीं है माइनस 1, d की वैल्यू आप रखिए 6, उधर 301, n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 माइनस 5 हो जाएगा उधर आके, ये हो गया आपका 296। आगे चलेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 296 बटा 6 हो गया। और इस 1 को भी जब हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहां से हट जाएगा। ये आपका बन गया 302 बटा 6। इसको आप 2 से डिवाइड करके ऊपर नीचे 151 बटा 3 ले आएंगे। 151 बटा 3 का अर्थ क्या हुआ, 50 सही 1 बटा 3। अब यहां ध्यान से देखिए कि n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है और होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने यहां देखिए 301 को माना है कि nवां पद है। nवां पद अगर हम n की वैल्यू 50 से ही 1 बटा 3 ले तो हम इसको क्या कहेंगे, 301 जो है वो इस एपी का 50 सही 1 बटा 3वां पद है। ऐसा संभव नहीं है, पद या तो 50वां होगा या 51वां होगा। मींस ये जो n है आपका, ये एक प्राकृतिक संख्या होना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एपी का 12.5वां पद ये है, 15.25वां पद ये है, या 50 सही 1 बटा 3वां पद ये है। तो यहां पर n की जो वैल्यू आ रही है ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः nवां पद 301 नहीं है। मींस 301 इस एपी का कोई भी पद नहीं है। इस एपी में कहीं भी 301 नहीं आएगा। बच्चों एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से भाग होती हैं, ये देखने के लिए पहले आप ये देखें कि 2 अंकों की संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं। आपको मालूम है कि 2 अंकों की संख्याएं 10 से लेकर 99 तक होती हैं। 10 से छोटी 1 अंक की संख्याएं होती है, 99 से बड़ी जो संख्याएं हैं वो 3 या 3 से ज्यादा अंकों की होती हैं। तो 10 से 99 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं, ये बताना है। तो आप 10 से शुरू कीजिए। 10 3 से विभाज्य है? नहीं है। 11 3 से भाग नहीं होता। 12 3 से भाग होता है। तो आप 12 को पहली संख्या के रूप में ले लीजिए। हम लिखेंगे कि 3 से विभाज्य 2 अंकों की ये संख्याएं हैं। तो पहली संख्या 12 हो गई। उसके बाद में आगे की संख्याएं आपको इस प्रकार से चेक करके देखने की जरूरत नहीं कि 13 भाग होता है या नहीं, 14 होता है कि नहीं, 15 होता है या नहीं होता है, वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का मतलब क्या है कि अगर आपको एक संख्या मालूम हो गई तो आप उसमें 3 जोड़ते जाएं, सभी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं आप पता लगा सकते हैं। तो 12 में 3 जोड़ा 15, 15 और 3 18, 18 3 21, इस प्रकार से ये बढ़ती जाएगी। और लास्ट में बिल्कुल लास्ट की जो संख्या है उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट से शुरू कर देंगे। 99 को देखिए, क्या ये 3 से भाग होता है? यस, 99 तो 3 से भाग होता है। तो 99 जो है वो आखिरी संख्या हो गई। यदि ये 99 3 से भाग ना होता तो हम इससे पहले वाली यानी कि 98 को चेक कर लेते। 98 भी भाग ना होता तो हम 97 को चेक कर लेते। लेकिन यहां ये 99 3 से भाग हो रहा है, इसलिए हम इसको यहां कंसीडर कर लेंगे। अब ये संख्याएं होगी 3 से भाग होने वाली
2 अंकों की सभी संख्याएं। आपने ये देखना है कि ये टोटल है कितनी। ये पूछा गया है कि कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो माना ये कुल n संख्याएं हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये nवीं संख्या है। यहां से क्या पता लगा आपको कि nवीं संख्या या nवां पद जो है वो 99 है। 99 का मतलब an इक्वल टू 99। अब आप an को खोल के लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला आपका a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 99। इसमें जो जो चीजें आपको मालूम है वो वैल्यू भर दीजिए। a 12 है, 12 रख दिया। n हमें मालूम नहीं, d की वैल्यू 3 रख दी। आप यहां से देख सकते हैं 15 में से 12 गए 3, तो 3 का सार्वंतर हो गया, उधर 99 है। आप इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रकार से कुछ स्टेप्स के बाद आपका क्या आएगा, n की वैल्यू 30 आ जाएगी। n की वैल्यू 30 आने का अर्थ क्या हुआ कि ये कुल n मतलब 30 संख्याएं हैं। 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाग हो सकती हैं। 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कुल 30 हैं। यही आपसे पूछा गया था। जो एग्जाम्पल्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक आप कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी हम कुछ एक एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।